हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे की तरफ से ग्रुप डी के लिए अभी वैकेंसी अभी जस्ट जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पोस्ट के लिए अभी लेवल 1 की तरफ से ग्रुप डी का यहाँ पे वैकेंसी अभी जस्ट जारी कर दिया गया है। आप एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यार जस्ट यहाँ पे RRB अप्लाई gov.in यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दे दूंगा ताकि आपको इजीली यहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। सिंपली यहाँ पे जस्ट देख पा रहे हैं 23 नंबर यहाँ पे आपका मेन होम पेज में यहाँ पे रिक्वायरमेंट वेरियर पोस्ट के लिए लेवल 1 ग्रुप डी 7th के लिए यहाँ पे पे स्केल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकाला गया है। जस्ट यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे कुछ चेकआउट कर लेते हैं इजीली आपको नोटिफिकेशन के तौर पे। ठीक है, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ रेल अफेयर्स की तरफ से रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से अभी वैकेंसी अभी जारी कर दिया है। नोटिस संख्या यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे नीचे आते साथ में रिक्वायरमेंट है वेरियर पोस्ट यहाँ पे लेवल 10th के लिए मैट्रिक स्केल पे अभी वैकेंसी अभी जारी कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे नोटिस यहाँ पे डेट आपका था 28/12/2024। उसके बाद यहाँ पे पब्लिकेशन आपका डेट था। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको अप्लाई डेट यहाँ पे 23/1/2025 से यहाँ पे आपका चालू हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका क्लोजिंग डेट रहेगा आपका 22/2025 तक। यहाँ पे आपको फॉर्म को लास्ट आप फिल कर सकते हैं। इनकेस आप फिर से अगर आप फॉर्म फिल कर लेते हैं उसके बाद पेमेंट कुछ वजह से अगर पेंडिंग है तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे पेंडिंग का ऑप्शन में यहाँ पे आपको पेमेंट आपको कंप्लीट करना है। आपको 23 से आपको 24 के बीच में ये लास्ट आपका फीस पेमेंट के लिए क्राइटेरिया यहाँ पे डेट रखा गया है। उसके बाद या फिर करेक्शन विंडो या फिर मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको 25/2 उसके बाद 25 उसके बाद यहाँ पे 6/3/2025 तक ये लास्ट को आपको करेक्शन कर सकते हैं। इन केस आपका फॉर्म में कोई चेंजेस या फिर गलती हो गया है तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सुधार सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेट आपको क्लियरली मेंशन हो गया है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे आते के साथ यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे वैकेंसी के लिए दिया हुआ है। ठीक है, पोस्ट का आपका नाम है वेरियस पोस्ट यहाँ पे लेवल 1 के लिए आपको ग्रुप डी पे मैट्रिक इसके लिए आपको 18,000 से एनेक्चर ए की तरफ से आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पे मांगा गया है। 18 से 36 वर्ष तक आप एलिजिबल आप भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट का यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे 32,438 पोस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं आपका रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन फॉर्म का यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ पे नीचे एलिजिबल रहेगा। जस्ट नीचे आ जाना है। नीचे आते के साथ में आपको डेट का यहाँ पे काउंट होगा 1/1/2025 के बीच में आपको यहाँ पे काउंट हो जाएगा डेट। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आते के साथ में यहाँ पे कुछ और डिटेल्स यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट का यहाँ पे क्राइटेरिया लेवल 1 के लिए 18 से 33 ईयर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 18 से 36 ईयर रहेगा आपका। उसके बाद कम्युनिटी ऑफ एज रिलैक्स की बात की जाए तो आपका नॉन क्रिमिनल ईयर ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 साल के लिए छूट दी गई है एज रिलैक्स के अंदर। उसके बाद ST SC के लिए आपको 5 साल, आपका एक सर्विसमैन के लिए आपको यहाँ पे 3 साल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 10 साल, ओबीसी के लिए आपको 13 साल, ST SC के लिए 15 साल। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आप भर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आपको कुछ डिटेल्स में चेकआउट करा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल यहाँ पे वैकेंसी का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपका रहेगा, आपका क्वालिफिकेशन आपका वेरियस पोस्ट ग्रुप डी लेवल 1 के लिए यहाँ पे आपका 10th पास आउट होना जरूरी है। आप फिर ITI किए हुए तो वो भी भर सकते हैं। यहाँ पे फिजिकल यहाँ पे आपका सारा कैंडिडेट यहाँ पे आपको अवेलेबल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आपको इजिली प्रॉपर टाइप से आपको चेकआउट कर लेना है। जस्ट चेकआउट करते के साथ में आपको यहाँ पे जस्ट नीचे आपको आ जाना है। आते के साथ में यहाँ पे आपका यहाँ पे नीचे आते के साथ एग्जाम फी की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे ऑल कैंडिडेट यहाँ पे ऑल कैटेगरी या फिर अदर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको 500 रुपये पेमेंट की करना होगा। उसके बाद यहाँ पे PWD फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर एक सर्विसमैन कम्युनिटी ऑफ माइनॉरिटी ST SC के लिए आपको यहाँ पे 250 रुपये का फीस यहाँ पे रखा गया है। सिंपली पेज नंबर आपको 54-52 में आ जाना। जैसे 52 पेज नंबर पे यहाँ पे आते हैं आपको जोन यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, असिस्टेंट यहाँ पे पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है,
STTN यहाँ पे डिपार्टमेंट यहाँ पे नाम शो होगा, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल यहाँ पे दिया हुआ है। जस्ट यहाँ पे मैकेनिकल पोस्ट के अंदर में आप यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे यहाँ पे डिपार्टमेंट शो हो रहा है, यहाँ पे आपका असिस्टेंट यहाँ पे डीजल यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। अपने वाइज से यहाँ पे आपको चेकआउट करना है। यहाँ पे असिस्टेंट ST के लिए यहाँ पे दिया है, वर्कशॉप असिस्टेंट के लिए, आप असिस्टेंट ब्रिगेड के लिए यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे डीजल के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए, यहाँ पे सारा आपको वेरियस पोस्ट है, यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है किस कैटेगरी में आप भरना चाहते हैं। यहाँ पे ऊपर में आप यहाँ पे जोन हो गया। उसके बाद SC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ST के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए। उसके बाद यहाँ पे सारा PH कैंडिडेट के लिए अभी इधर से मेंशन किया हुआ है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट को प्रॉपर आपको देख लेना है, नोटिफिकेशन को आपको किस जोन से भरना है। यहाँ पे जस्ट मुंबई के लिए दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आइएगा, नीचे आते के साथ में यहाँ पे जयपुर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हुबली के लिए यहाँ पे वेस्टर्न जोन के लिए दिया है, साउथ ईस्टर्न के लिए। उसके बाद यहाँ पे जबलपुर के लिए यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे भुवनेश्वर के लिए दिया है। इसी तरह से आपको सारा डिटेल्स को आपको प्रॉपर आपको चेकआउट करना है। आप किस जोन में आप भरना चाहते हैं, यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। वीडियो को लेट नहीं करते हुए आगे को और बढ़ते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। मेन साइट में आपको आ जाना है। मेन साइट आते के साथ में यहाँ पे आप चाहिए तो PDF को यहाँ पे फिर से आपको रीड करके प्रॉपर आपको चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट अप्लाई वाला यहाँ पे सेक्शन में लिंक आपको फिर से बता दूँ, rrbapply.in.gov.in। यहाँ पे लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको इजीली ये साइट में आकर आपको चेकआउट कर लीजिएगा। सिंपली यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्रिएट का एक बटन हो रहा है फ्रेश कैंडिडेट के लिए। अगर ऑलरेडी आप रजिस्टर हैं तो यहाँ पे जस्ट ऑलरेडी हैव रजिस्ट्रेशन, जो रेलवे का फॉर्म आप ऑलरेडी कोई चीज टेक्नीशियन LP या फिर कोई चीज भी फॉर्म आप भर चुके हैं तो यहाँ पे जस्ट ऑलरेडी वाला सेक्शन पे आपको आके आपको लॉगिन करना है। और नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जस्ट आपको क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट करते हैं आपको आप ऑलरेडी आपको कैंडिडेट आप फिल कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे बनाना होगा, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है क्रिएट अकाउंट का सेक्शन में। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आपको नेशनलिटी रहेगा इंडियन। उसके बाद यहाँ पे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा। आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे यहाँ पे आपका फुल नेम यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। राहुल कुमार है तो यहाँ पे राहुल कुमार डाल देना। उसके बाद यहाँ पे इसमें भी आपको राहुल कुमार रहेगा कंफर्म नेम। उसके बाद आप यू हैव चेंज योर नेम, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ नेम अगर चेंजेस किए हैं तो यस करके आपको डाटा को यहाँ पे डाल सकते हैं, अन्यथा इसको यहाँ पे नो करके आपको आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ पे बर्थ डेट यहाँ पे आपको प्रॉपर टाइप से आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है, आपको जिस अकॉर्डिंग आपको मैट्रिक के अकॉर्डिंग। जैसे कि देखते रहे दोस्तों, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इजीली यहाँ पे यहाँ पे डाल चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे चूज करने वाला ऑप्शन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए नहीं दिखेगा। सिंपली इसको यहाँ पे ऐसे टाइप कर लेना है। आपको टाइप करते के साथ में आपको यहाँ पे चूज करने का वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया जाता है, सिंपली इसको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट योर जेंडर यहाँ पे पूछा गया है। जेंडर के लिए आपका मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करके आगे को और बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे रीजेंडर यहाँ पे आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे फिल करना है, फादर नेम। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म फादर नेम। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है, मदर नेम यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे मदर नेम आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। इसमें नीचे आते साथ में यहाँ पे कंफर्म आपको यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे आपको प्रॉपर फिल करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है। जस्ट यहाँ पे जनरेट OTP करना है। OTP में जैसे कि आपको जैसे OTP जनरेट करते हैं तो दोनों में आपका ईमेल में एक OTP जाएगा, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। दोनों को इजीली यहाँ पे आपको फिल करना है, दोनों OTP को। उसके बाद यहाँ पे कंसेंट में आपको यहाँ पे वेरीफाई आधार नंबर यहाँ पे दिया गया, आधार नंबर को यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे जनरेट OTP वाला सेक्शन में आपको क्लिक करना है। आपका आधार जिस मोबाइल में आप लिंक रहेगा उसको यहाँ पे उस नंबर पे आप OTP जाएगा, उस OTP को इजीली यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे वेरीफाई वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई करते हैं यहाँ पे आपका वेरीफाई कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन दिया गया है, टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड के लिए पूछा गया है। पासवर्ड यहाँ पे राहुल है तो राहुल @123 या फिर राहुल @ यहाँ पे
जो आपका मन में है वो आप डाल सकते हैं। डेमो के तौर पे मैं आपको पासवर्ड दिखा देता हूँ। दोस्तों इसी तरह से डेमो में आपको यहाँ पे पासवर्ड आपको यहाँ पे इजीली टाइप करके यहाँ पे दोनों यहाँ पे कंफर्म वाला सेक्शन में आपको क्लिक कर लेना है। इसी तरह से डेमो वाला सेक्शन में आपको मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा जैसे आपको आपको पासवर्ड फिल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे बूट वाला सेक्शन दिया है, बूट जैसे आप कीजिएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बूट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे जो डिटेल्स यहाँ पे शो किए हैं उसको यहाँ पे जस्ट यहाँ पे प्रीव्यू वाला सेक्शन में आप जैसे आप करते हैं यहाँ पे प्रीव्यू वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप प्रीव्यू करते हैं सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे इजीली कंप्लीट दिखाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सबमिट वाला सेक्शन देता है, सबमिट करके जस्ट आगे को बढ़ लेना है। जैसे कि मेरा ऑलरेडी अकाउंट हो चुका है तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे डेमो के तौर पे मैं दिखा देता हूँ। मेन साइट में आ जाना है। मेन साइट में जाने के लिए जस्ट यहाँ पे लॉगिन हेयर के लिए ऊपर में दिया हुआ है, जस्ट यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। फर्स्ट में आपको क्या करना है, आप ऑलरेडी आप कैंडिडेट आप लॉगिन कर चुके हैं तो यहाँ पे सिंपली आप मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पासवर्ड को डाल के यहाँ पे जस्ट बूट करके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अन्यथा आप रेलवे का कोई सा भी फॉर्म भरें, अगर आपको पासवर्ड अगर पता नहीं है तो जस्ट यहाँ पे फॉरगेट वाला सेक्शन दिया है, फॉरगेट करके आप पासवर्ड को चेंज करके आप यहाँ पे जैसे आप फॉरगेट करते हैं उसके बाद आपका ईमेल आईडी में आपका पासवर्ड जनरेट होकर आ जाएगा। तो सिंपली अगर जो पासवर्ड भूल गए उनके लिए यहाँ पे सिंपली फॉरगेट कर लेना है। जो आपका पासवर्ड आपको याद है या फिर आप क्रिएट कर लिए हैं अकाउंट या भी जस्ट, तो उसको यहाँ पे सिंपली आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी फिल करना है, पासवर्ड फिल करना है, बूट करना है, जस्ट लॉगिन वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों जैसे आप लॉगिन करते हैं यहाँ पे आपका डैशबोर्ड यहाँ पे खुल जाएगा। जस्ट यहाँ पे अप्लाई वाला यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते के साथ में आपको यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, वेरियर पोस्ट लेवल 1 के लिए 7th यहाँ पे CPC पे स्केल मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ये आपका फर्स्ट वाला आपका ग्रुप डी के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नीचे वेरियस पोस्ट यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। यहाँ पे मिनरिंकर एंड स्लॉट यहाँ पे दिया गया है कैटेगरी वाइज। यहाँ पे आपका यहाँ पे फॉर्म लास्ट यहाँ पे 6 तारीख तक आप भर सकते हैं। आप पहले से अगर भरे हुए तो आपको यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं, आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे आपका ओपनिंग डेट यहाँ पे आपका क्लोजिंग डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आपका जोन चूज करना है, जोन आप जिस जोन से आप भरना चाहते हैं मैं आपको डिटेल्स में आपको अभी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जोन यहाँ पे मेंशन किया है, मुंबई का यहाँ पे दिया हुआ है। आपका यहाँ पे आपका पोस्ट का यहाँ पे नेम्स हो रहा है, यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट सारा आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज है, सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। आपको प्रॉपर तरीका से आपको यहाँ पे देख लेना है, सारा जोन का यहाँ पे प्रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे आना है, सारा जोन का आपको इजीली आपको पूरा प्रॉपर आपको चेकआउट कर लेना है। जिस जोन से आप भरना चाहते हैं, भुवनेश्वर हो गया, यहाँ पे दिल्ली हो गया, उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे कैटेगरी वाइज से आपका यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे प्रेफरेंस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आपको इजीली चेकआउट कर लेना है कि आप किस जोन से आप भरना चाहते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके सारा यहाँ पे कैटेगरी वाइज से यहाँ पे नोटिस को आपको चेकआउट करके आगे को और बढ़ना है। जिस जोन से आप भरना चाहते हैं यहाँ पे इजीली आपको यहाँ से चूज करना है। ठीक है, जोन यहाँ पे सारा यहाँ पे नोटिस में जैसे दिया हुआ था इसी तरह से यहाँ पे जिस जोन से भरना चाहते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। जस्ट यहाँ पे हम लोग बिलासपुर कर लेते हैं, बिलासपुर करके जस्ट यहाँ पे जस्ट चेक बॉक्स करना है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट करके आपको आगे बढ़ना है। देख पा रहे हैं दिस डाटा या फिर फैच या फिर ऑलरेडी प्रीवियस डाटा, आप जिस अगर ऑलरेडी आप भर चुके हैं तो यहाँ पे डाटा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ऑलरेडी आपको सारा डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। आते के साथ यहाँ पे जो अभी फिल किए थे रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन में आपको यहाँ पे इजीली आपको शो हो जाएगा। आपका यहाँ पे नाम हो जाएगा, आपका फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जो अभी रजिस्ट्रेशन के लिए आप फिल किए थे वो सारा डिटेल्स यहाँ पे इजीली आपको शो हो जाएगा। उसके बाद जस्ट नीचे आ जाना है। नीचे आते के साथ यहाँ पे आपका मैटेरियल स्टेटस आपको फर्स्ट में यहाँ पे पूछा जाएगा। मैटेरियल स्टेटस आपको मैरिड है, अनमैरिड है, आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन पूछा गया है, आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट, जैन, अदर यहाँ पे दिया हुआ है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मदर टंग के लिए पूछा गया, आपका लैंग्वेज आप कौन सा बोल पाते हैं, आपको मदर लैंग्वेज आपको क्या है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा लैंग्वेज यहाँ पे मैंशन किया हुआ है, अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे चूज और लैंग्वेज एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आसामीज में, बंगाली में, आपको हिंदी, गुजराती में, फिर मराठी, जिस लैंग्वेज में आपको एग्जामिनेशन देना है उसको लैंग्वेज को आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट विजुअल ऑफ आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब जैसे आपका मॉल मार्कोन यहाँ पे फेस में डाल चुका हूँ तो यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे शो होगा कि आपका
मोल मार्क ऑन फेस, यहाँ पे आपका फेस में तिल है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट कट मार्क, यहाँ पे जैसे मैं डाल दिया हूँ यहाँ पे कट मार्क ऑन लेफ्ट हैंड, यहाँ पे जैसे मेरा हाथ में कटा हुआ है तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कट मार्क ऑन लेफ्ट हैंड। उसी तरह से यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी माइनॉरिटी के लिए यहाँ पे अंदर पूछा गया, ठीक है, आप यूआर है, एसटी है, यूडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना है। यहाँ पे जस्ट अगर अनरिजर्व आप करते हैं तो यहाँ पे अनरिजर्व जैसे आप करते हैं तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे खुल का आ जाएगा, यहाँ पे आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे एसटी है तो एसटी के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है सारा कम्युनिटी सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आते के साथ में यहाँ पे आपका ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिया गया है। ओबीसी के आते हैं आप तो यहाँ पे आप उसके अंडर अगर आपका नॉन क्रिमिनल है तो यहाँ पे यस करके आपको सारा डिटेल्स को यहाँ पे डाल सकते हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर। अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो करना है। उसके बाद में आगे की ओर बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया गया है एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस। उसके बाद यहाँ पे जिस अकॉर्डिंग में आप आते हैं आपको इजीली यहाँ पे चेक कर लेना है। जैसे आप चूज करते हैं, आप एसटी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं आपका यहाँ पे फर्स्ट में आपका ट्राइब नेम पूछा गया है, आपका किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, एसटी कैंडिडेट के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपका कम्युनिटी यानी कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पे मेंशन करना होगा। यहाँ पे इशू ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, आप डिप्यूटी कमिश्नर हैं या फिर कलेक्टर हैं, आपको सारा यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे फिल किया हुआ है। उसके बाद अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपका तहसीलदार या फिर आपको टीओ से बना हुआ है तो यहाँ पे अदर रेवेन्यू ऑफ तहसीलदार यहाँ पे रैंक वाला सेक्शन में आपको क्लिक करके आप सर्कल ऑफिसर वाला भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इशू यहाँ पे डेट यहाँ पे ऑथोराइज पूछा जाएगा, आप किस स्टेट से आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे जनरेट हुआ है उसको यहाँ पे फिल करना है। आपका इशू डेट यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका डू यू हैव विथ योर ट्रैवल पास यहाँ पे फ्री चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे यस करते हैं उसके बाद यहाँ पे नज़दीकी आपका रेलवे स्टेशन यहाँ पे पूछा गया है, रेलवे स्टेशन आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड वाला सेक्शन में आपको जैसे आप अपलोड करते हैं यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जस्ट यहाँ पे अपलोड करके आगे की ओर बढ़ जाना। जैसे आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं जस्ट यहाँ पे चूज करते हैं, उसके बाद यहाँ पे अपलोड वाला सेक्शन में आपको यहाँ पे आपका पीडीएफ यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे 500 KB के बीच में पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर लेते हो उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आते के साथ में आपका परजेंट एड्रेस पूछा गया, उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, ठीक है। आप यहाँ पे आप फर्स्ट में आपको क्या करना है, आपका जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपको स्टेट यहाँ पे सारा स्टेट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर आपको देख के आपको यहाँ पे चूज करना है आपका स्टेट। उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा गया, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, एड्रेस आपको यहाँ पे विलेज, पोस्ट, पीएस, मोहल्ला, रोड नंबर, वार्ड नंबर, यहाँ पे आपका आधार का अकॉर्डिंग यहाँ पे जितना आपका एड्रेस है आपको यहाँ पे एड्रेस वाला सेक्शन में आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको फुल एड्रेस यहाँ पे टाइप कर लेना है। जैसे आप एड्रेस टाइप करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका नियरेस्ट सिटी या फिर शहर यहाँ पे डालना है, या फिर आपको विलेज, टाउन, या फिर यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालना है, पिन कोड आपको प्रॉपर आपको यहाँ पे अपने आधार का अकॉर्डिंग यहाँ पे पिन कोड आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, ठीक है, अगर आपका दोनों में सेम है इनकेस तो दोनों में आप यहाँ पे चेक बॉक्स कीजिएगा, यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर नहीं है तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, सारा डिटेल्स को यहाँ पे फिर से यहाँ पे चूज करना है और आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे अगर आप परमानेंट और परजेंट एड्रेस अगर अलग अलग है तो यहाँ पे परजेंट एड्रेस में आप अलग डाल सकते हैं, उसके बाद परमानेंट में अगर अलग डाल सकते हैं। इनकेस दोनों है तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सारा डिटेल्स फिल करके यहाँ पे चेक बॉक्स करके यहाँ पे इजीली यहाँ पे आपको कंप्लीट कर लेना है। तो मेरा एड्रेस यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे फिल कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आप यहाँ पे चेक कीजिएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे जैसे फिल होकर आ जाएगा। उसी तरह से आपको सारा एड्रेस को सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर आपको कंप्लीट कर लेना है। जैसे आप कंप्लीट करते हैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सेव का बटन दिया गया है, सेव करके जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट वाला सेक्शन पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक सर्विसमैन अगर है तो यहाँ पे यस करके यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे डिफेंस का आपका डिटेल्स जानते हैं, रैंक डाल सकते हैं आपका, यहाँ पे डेट ऑफ असिस्टेंट डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आर्मी में आप जिस डिफेंस में आप काम कर रहे थे उसको यहाँ पे डालना है।
रेंजर है थे, या फिर जो भी आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे कब डिस्चार्ज हुए, कब आप ज्वाइनिंग किए, यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करना है। अगर नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है, नो करके यहाँ पे आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ पे डिजिबिलिटी पर्सन के लिए यहाँ पे पूछा गया है, दिव्यांग कैटेगरी के लिए आप है तो यहाँ पे यस करके यहाँ पे दिव्यांग कैटेगरी वाले लोग आपका यहाँ पे आपका दिव्यांगता का शो करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सब डिविजनल यहाँ पे आपका दिव्यांग कैटेगरी भी यहाँ पे मेंशन करना होगा। यहाँ पे आपका यहाँ पे परसेंटेज कितना है उसको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, PWD आपका सर्टिफिकेट नंबर, आपका कब से कब UID नंबर यहाँ पे अवेलेबल है या फिर नहीं है, सारा डिटेल्स को इसी तरह से आपको दिव्यांग कैटेगरी वाले यहाँ पे आपको देख के आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, स्क्राइब डिटेल्स आप अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पे वो दे सकते हैं, अन्यथा इसको यहाँ पे नो करके आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमल बैकवर्ड है, यहाँ पे EBC यहाँ पे होल्डर है तो यहाँ पे आपको यस करके आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे मेंशन करना होगा। और यस करते हैं तो आपको यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे फ्री अवेलेबल कंसेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आपका सर्टिफिकेट नंबर, आपका अथॉरिटी, आपका डेट, यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर आपको, अगर आप इकोनॉमिक EBC के अंदर में आते हैं तो आपको ये सारा डिटेल्स आपको मेंशन करना होगा। नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आपको नो करना है। नो करते के साथ में आपको यहाँ पे डिटेल्स ऑफ सर्विस रेलवे अप्लीकांट यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, आप रेलवे का कोई यहाँ पे एम्प्लॉय हैं तो आप तो यहाँ पे यस करके आपको सारा डिटेल्स को यहाँ पे आपका NOC वगैरह का, आपका कैटेगरी वगैरह NOC वगैरह वहाँ पे आपको प्लेस ऑफ वर्किंग यहाँ पे दिया जाए, जोन या फिर यूनिटी दिया गया है, सारा डिटेल्स को यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, अगर नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आते के साथ में यहाँ पे आपको यहाँ पे डिपार्टमेंटल यहाँ पे आपको रेलवे के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है, कोई डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको करेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, आप जैसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर PSU पब्लिक सेक्टर में आपको काम करते हैं तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना है। अगर इनमें से अगर आप नहीं करते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको नॉट अप्लीकेबल शो हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आर यू कोर्स योर कंप्लीट योर अप्रेंटिस रेलवे, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप रेलवे के अंडर आप कुछ अप्रेंटिस कर चुके हैं तो यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे आपको यस करके यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे मेंशन करना होगा। आपका यहाँ पे जिस जोन में आप अप्रेंटिस कर चुके हैं, कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, आपको सारा डिटेल्स को यहाँ पे आपको अप्रेंटिस अगर आप किए हुए हैं तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपका सारा ट्रेड यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको चूज कर लेना है। चूज करते के साथ में आपका यहाँ पे ट्रेनिंग वाला पीरियड यहाँ पे दिया गया है, आपको आपको डालना चाहते हो तो यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर इनमें से अगर आप नहीं किए हैं अप्रेंटिस तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे नो कर लेना है। अगर किए हैं तो यस करके सारा डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद जस्ट नीचे आते हैं, यहाँ पे आप बैंक डिटेल्स यहाँ पे आपको मांगा गया है। बैंक डिटेल्स जाके आपको फीस जो पेमेंट कीजिएगा उसके बाद आप बाय द वे अगर पास आप नहीं कर पाए तो आपको आपका जो फीस पेमेंट है उसको यहाँ पे रिफंड करता है। उसके लिए आपको आपको बैंक डिटेल्स यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपका बैंक डिटेल्स का नाम यहाँ पे आपका अकाउंट होल्डर नेम यानी आपका नाम यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड, उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका ब्रांच या फिर आपका यहाँ पे बैंक नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच करके सारा डिटेल्स को ले लेगा। इसी तरह से आपको सारा डिटेल्स को यहाँ पे आपका बैंक डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है। फिल करते के साथ यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सेव वाला सेक्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे ग्रीन से हो जाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे नेक्स्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। मेरा देख पा रहे हैं यहाँ पे मैट्रिकुलेशन के लिए यहाँ पे मैं ऑलरेडी पहले से डाल चुका हूँ तो यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट में आपको क्या करना है, मैट्रिकुलेशन चूज करना है, आपका रोल नंबर, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट का यहाँ पे सीरियल नंबर डालना है, उसके बाद ट्रेड डालना है, उसके बाद यहाँ पे झारखंड आपका यहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट से आप पढ़ाई किए हैं आपका बोर्ड डालना है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग आपको ईयर एंड आपका मार्कशीट में यहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा, आपको परसेंटेज यहाँ पे डालना होगा। इसी तरह से आपको सारा डिटेल्स डाल सकते हैं, चाहिए तो आप यहाँ पे एडिट करके यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे फिर से आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से आपको चेक करके आपको इजीली आपको डाल लेना है। चाहिए तो आपको फ्रेश वाला जो है तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, एडिट करते साथ यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और चाहिए तो यहाँ पे डिलीट वाला सेक्शन दिया गया है, डिलीट करके आपको चेंजेस कर लेना है। इसी तरह से आपको यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे मांगा गया है आपका है ITI है, मैट्रिकुलेशन है, NCA है। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे अगर आप ITI की है तो ITI यहाँ पे चूज करना है। ITI अगर आप
किए हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं आता है इसको छोड़ सकते हैं। सिंपली यहाँ पे ITI वाला सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड पूछा गया, ट्रेड में आपको एनी डिसिप्लिन यहाँ पे डालना है। उसके बाद में आपका स्टेट पूछा गया, स्टेट आप है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डालना है, डिस्ट्रिक्ट आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आप किए हैं आपका ITI। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर डालना है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर जैसे आप डालते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका NCVT है, फिर SVCT है, आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपका चूज करना है, आपका जिस बोर्ड से आपको ट्रेड लाइसेंस आपको ITI पास आउट हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी टाइप यहाँ पे वही इसी टाइप से दिया है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, उसके बाद स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट। इसी तरह से आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे आप सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल करते हैं, अगर फिल करते के साथ जस्ट यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे आप जो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड किए थे वहाँ पे आपको आई बटन के चेक करके यहाँ पे चेक कर लेना है, अगर आपका डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर अपलोड हुआ है नहीं। अगर आप अदर कैंडिडेट रहते हैं तो यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे शो नहीं होता, ठीक है। आप जनरल कैटेगरी रहते थे यहाँ पे आपको यहाँ पे अपलोड करने का जरूरी नहीं था। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे वाले सेक्शन में आपको फोटोग्राफ मांगा गया है, फोटोग्राफ यहाँ पे प्रॉपर आपको डालना है। आपको यहाँ पे आपका साइज रहेगा 50 KB से आपका 100 KB का बीच में। उसके बाद यहाँ पे आपका बैकग्राउंड यहाँ पे दिया हुआ वाइट बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे फोटो यहाँ पे मेंशन, आपको डायमेंशन के तौर पे यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड फोटो डालना है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आपका अगर पीछे आपका ब्लर है या फिर इस टाइप से है तो आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन केस में आपका यहाँ पे जितना आप रेड दिखा रहा है इस टाइप से आपको फोटो नहीं होना चाहिए। सिंपली आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड फोटो यहाँ पे आपका इस टाइप से आपको डेमो के तौर पे दिया हुआ है। इसी तरह से आपको फोटो को अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आते के साथ में यहाँ पे आपका सिग्नेचर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आपका यहाँ पे सिग्नेचर आपको ब्लैक या फिर ब्लू पेन से लिखा हुआ चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका साइज यहाँ पे दिया है 30 से 50 KB के बीच में आप यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है, ठीक है। सारा डिटेल्स को मैं यहाँ पे फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा फोटो एंड सिग्नेचर इजीली यहाँ पे अपलोड हो चुका है। इसी तरह से आपको सारा डिटेल्स को यहाँ पे इजीली आपको अपलोड कर लेना है। अपलोड करते के साथ यहाँ पे नीचे वाला सेक्शन पे आ जाना है। नीचे आते के साथ में आपको जस्ट यहाँ पे सेव वाला सेक्शन दिया गया है, जस्ट यहाँ पे ग्रीन शो हो जाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे हम नेक्स्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे एलिजिबल यहाँ पे पोस्ट प्रीफरेंस के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे आपका जोन वाइज से शो हो जाएगा, ठीक है। आपको जिस पोस्ट में आपको यहाँ पे जस्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन देख लेना, जिस जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपका जिस कैटेगरी से आप भरते हैं यहाँ पे, जैसे कि UR है, ST है, EWS है, अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपका जिस जोन में आपका सीट है उसी अकॉर्डिंग से आपको प्रॉपर आपको देख लेना है जिस जोन से आप भरना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है ST एंड ST, यहाँ पे मैकेनिकल यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया गया है। आपका यहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आपका 22 है, 28 है। अपने अकॉर्डिंग आपका जिस कैटेगरी से आप भरना चाहते हैं यहाँ पे प्रॉपर आपका जोन यहाँ पे फर्स्ट में देखना है कि आप जिस जोन से आप भरना चाहते हैं उसको कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे कैटेगरी वाइज से मेंशन करना है, ठीक है। आपको जिस जिस पोस्ट में पहले आपको प्रेफरेंस अप्लाई करना है उसको आपको इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको चूज करना है जिस जोन में आपको प्रेफरेंस आपको ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे कि मेरा फर्स्ट में यहाँ पे आपको TLC या फिर टी ट्रेडमेंट में है तो यहाँ पे ट्रैक मेंटेनेंस में है, तो यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे, जैसे मेरा फर्स्ट वाला सेक्शन मुझको ठीक है, यहाँ पे असिस्टेंट ब्रिज में आपको डालना है तो यहाँ पे फर्स्ट में इसको चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है। नीचे अगर आपको डीजल वाला आपको चूज करना है तो जस्ट यहाँ पे प्लस वाला सेक्शन दिया है। इसी तरह से आपको जो आपको प्रेफरेंस आपको फर्स्ट में रखना है उसको पहले आपको यहाँ पे जैसे मुझको ये असिस्टेंट एंड TLC ऐसे ही रखना है तो यहाँ पे इसको यस करना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रैक मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको प्रॉपर इसी तरह से आपको चूज करना है। आपका जिस प्रेफरेंस को आपको फर्स्ट में रखना है उसका सारा डिटेल्स पोस्ट प्रेफरेंस को आपको यहाँ पे चेक करके आपको रख लेना है। इसी तरह से आपको यहाँ पे जोन में देख पा रहे हैं यहाँ पे सारा डिटेल्स को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप चाहिए तो यहाँ पे जोन से आपको प्रॉपर आपको देख लेना। अगर चाहिए इनकेस आपको इसको हटाना है तो यहाँ पे जस्ट रेड वाला सेक्शन दिया है, चेक करके आपको हटा सकते हैं। तो आपको जैसे कि आपको ये 10 नंबर का प्रेफरेंस को आपको ऊपर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मूव वाला सेक्शन दिया है, जस्ट इसको क्लिक करके जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर यहाँ पे रख सकते हैं। इसी तरह से आपको कोई चेंजेस करना है तो यहाँ पे ऊपर नीचे करके आपको चेंजेस कर लेना है। इनकेस अगर नहीं करना है तो यहाँ पे आपको रेड वाला सेक्शन दिया है, यहाँ पे को क्रॉस करके आपको फिर से आपको चेंजेस करके आपको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद सारा प्रेफरेंस आपको अपलोड करने के बाद यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आते के साथ यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया है। डिक्लेरेशन को आपको प्रॉपर आपको चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे आपको जिस जगह से आप भर रहे हैं आपका फॉर्म, यहाँ पे सिटी या फिर शहर आपको यहाँ पे मान डाल लेना है। आपका जिस टाइप से आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना है सिंपली, जिस जगह से आप भर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर मेंशन होगा। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे प्रीव्यू वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों जैसे आप प्रीव्यू वाले सेक्शन में आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सारा डिटेल्स को आपको प्रॉपर आप सबको देख लेना है कि आपका फॉर्म सही से फिल हुआ है नहीं। सारा डिटेल्स को आपको प्रॉपर आपको चेकआउट कर लेना है। जैसे सारा डिटेल्स को आप चेक कर लेते हैं, नीचे आना है। नीचे आते के साथ में यहाँ पे आपको आपका डिटेल्स यहाँ पे मेंशन जैसे किया हुआ है, ठीक। यहाँ पे जस्ट चेक करना है। अगर आप इनकेस अगर इनमें से अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, अगर फॉर्म आपका कुछ अगर अभी भी गलत है, तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे नीचे यहाँ पे शो हो रहा है एडिट का बटन। यहाँ पे एडिट वाला बटन में आपको यहाँ पे सिंपली आपको एडिट कर लेना है। अगर एडिट करते हैं तो जैसे आपका सारा डिटेल्स आपको चेंज होकर आ जाएगा, ठीक है। इनकेस आपको सुधार सकते हैं। उसके बाद अगर सारा आपका डिटेल्स आप पे सही है तो यहाँ पे जस्ट सबमिट वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट करते हैं उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एप्लीकांट एप्लीकांट विल बी नोट योर अवेल या मेक योर एनी करेक्शन या फिर एप्लीकेशन रीसबमिशन आफ्टर, ठीक है। उसके बाद जैसे आप सबमिट करते हैं उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आप एप्लीकेशन में कोई चेंजेस या फिर सुधार नहीं कर सकते हैं। आपको प्रॉपर टाइप से प्रीव्यू सेक्शन में जैसे देख सकते हैं, प्रीव्यू वाला सेक्शन में आपको प्रॉपर आपको देखना है। फिर से यहाँ पे अगर चाहिए तो एडिट करके आपको कैंसिल करके एडिट कर सकते हैं, अन्यथा इसको जस्ट यहाँ पे सबमिट जैसे आप कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपका करेक्शन या फिर चेंज नहीं कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे सब सही है तो बस सबमिट वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट करते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे पेमेंट मेथड शो हो जाएगा। यहाँ पे विद SBI ई पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका पेमेंट के लिए यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ST SC और ऑल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपका 250 रुपये पे मेंशन किया हुआ है। जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते के साथ में आपको टर्म्स एंड कंडीशन एग्री दिया हुआ है। जस्ट यहाँ पे आपको ओके बटन पे आपको प्रोसीड वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करते हैं 1 सेकंड का रिडायरेक्ट लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पेमेंट मेथड यहाँ पे शो खुल गया है। आप चाहिए तो यहाँ पे डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से, या फिर फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, UPI वॉलेट, यहाँ पे भीम जैसे आपका UPI के माध्यम से आपको पेमेंट करना है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग जिस अवेलेबल रहेगा उसी टाइप से आपको अवेलेबल कर लेना है। उसको जस्ट यहाँ पे वाला सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे आप UPI ID डाल के पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको QR कोड का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। जस्ट यहाँ पे नाउ करना है। जैसे पे नाउ करते हैं यहाँ पे आपका बारकोड यहाँ पे जनरेट होकर आ जाएगा। इसको सिंपली आपको यहाँ पे आपको पेमेंट कर लेना है। आपका ST SC कैटेगरी के लिए आपको 250 रुपये पेमेंट करना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे पेमेंट कंप्लीट करते हैं आपका फॉर्म इजीली आपको कंप्लीट होके आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि आपको, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। और किसी भी अपडेट के लिए यहाँ पे इस रेलवे ग्रुप डी के सेक्शन में आपको कुछ अगर आपको नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल चाहिए तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको प्रेस कर लेना है ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।